नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला स्पीड न्यूज और मैं इस टाइम जो मौजूद हूँ छाता के अंदर मौजूद हूँ और हमारे पीछे जो चल रहा है हिंदू सनातन धर्म यात्रा की एक पद यात्रा चल रही है जिसमें आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पद यात्रा कर रहे हैं। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आप पहुंचे हैं और जिसमें कुछ ही 2 दिन बाद जो है बांके बिहारी और गंगा मैया या जमुना मैया के दर्शन करने के लिए ये पहुंचेंगे। वही आप ये देखते लगातार भीड़ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो विश्राम कर रहे थे और विश्राम के तहत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि कितना सैलाब है सनातनियों का। यहाँ एक सनातनियों का सैलाब जो है यहाँ से लगातार बना हुआ है, जहाँ अभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी अपना विश्राम करके तुरंत निकलने में अभी लग रहा है कुछ ही क्षणों में बाहर आने की स्थिति में है। और मैं आपको जो दिखाने की बात कर रहा हूँ, लगातार ये देखते रहिए उजाला स्पीड न्यूज। शुक्रवार को जनपद मथुरा के छाता में वेक मेट के मैदान पर दोपहर बाद हिंदू सनातन पदयात्रा श्री बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र के सानिध्य में चल रही का आगमन हुआ और इस दौरान हिंदू सनातनी लोगों के द्वारा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वही बात करें आज की यात्रा की तो कोसी कला से चलने के बाद सबसे पहले गांव अजीजपुर तैल दौताना गोहारी और छाता क्षेत्र के समस्त हिंदू सनातनियों के द्वारा हिंदू सनातन धाम पद यात्रा बागेश्वर का दिव्य भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा बागेश्वर ने बेकमेट के मैदान पर कहा कि आप लोग यदि जागृत हो गए तो निश्चित ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एकता के साथ अपना परिचय देते हुए साबित करके दिखाएं कि यदि किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो दरवाजे से बाहर निकाल आवाज उठाएं। अश्वनी गौतम मंडल प्रभारी की देखिए खास रिपोर्ट। परेशान है, हमें चाहिए तो चाहिए, अपने स्वामी के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो हम दे सकते हैं क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं। तुम 2 जातियां बना करके रहोगे, टूट जाओगे, तुम हिंदू समाज बन करके रहोगे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा पार नहीं कर सकती। हम तो गांव के आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल आदमी है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को बनाना क्या चाहते हैं। हमने कहा देखो ना तो हमें नेता बनने ना पार्टी खड़ी करनी, बस अपना तो काम ये है कि जो सही है वो कहना है, जिसको बुरा लगे सो पेट की गोली खाए, भला लगे सो समझ जाए। आओ तो वेलकम, नया आओ सो भीड़ कम, झंझट ही खत्म। तो सुनो, हम तो गांव के आदमी, हमने गांव में हमारे गांव के एक पड़ोस में रहते थे चच्चा नहीं चाचा, हाँ वो गड़बड़ हो जाएगा, चच्चा से आदमी समझ अच्छा है, उनके पड़ोसी ही रहे आप। नहीं चाचा, हमारे गांव में हमारे पड़ोस में रहते थे एक चाचा। सुबह सुबह 8 बजे ठंडियों के दिन धूप सेक रहे तो हम भी बाहर बैठे चाय फुरक रहे थे, बढ़िया आसन जमाए अपनी बढ़िया खड़ा रखी है और 2-4 चीड़ा बैठे, हम आशीर्वाद बांट रहे थे थोक में। इतने में चाचा कान में बीड़ी लगा के, अरे बेटा राम राम। हम कहा चाचा राम राम तो ठीक है, पर ये कान में बीड़ी का को घोंस रखी। बोले बेटा एक ही बची। हम कहा एक बची तो जेब में डाल लो, बगल की जेब में डाल लो, आगे की जेब में डाल लो, पीछे की जेब में डाल लो। बोले बेटा कितना सुरक्षित रखे पर अकेली बीड़ी बचत नहीं है, 10-15 मिनट में टूट ही जाए। हम कहा बचत कैसे है? बोले बिंडल में रहे तो सुरक्षित रहेगी। बात समझ आई? उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो चाहे जितने धन वाले पद वाले कद वाले बने रहो, टूट जाओगे। तुम एक रहोगे, संगठन में रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको तोड़ नहीं सकती है। इसलिए हमने नारा दिया, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और सुनो, जा रहे वृंदावन, कितना बचा होगा? 30 किलोमीटर है, 30-35 ही बचा है। वृंदावन जा रहे हैं, बहुत नजदीक है, ब्रज भूमि है, ठाकुर जी की नगरी है, ब्रजवासियों का प्रेम तो कहीं नहीं क्या। देखो जगह जगह ब्रज रज उड़ रही है, आनंद है, कहीं कुर्ता फट रहे, समझ जाओ ब्रज आ गए हैं।
यहाँ का अद्भुत आनंद है, जहाँ लठमार होली होती हो, जहाँ पर रिक्शा वाला भी घंटी बजाने की वजह कहता होगा अरे हट जा राधे राधे। अद्भुत आनंद है ब्रज का, जहाँ जाओ सब राधे ही राधे हैं, और जिसे देखो सब राधे ही राधे हैं। अद्भुत आनंद, बोले धक्का भी राधे राधे। गजब है, हमको ये क्या बोले राधे राधे है। तो बहुत बढ़िया है। और एक जने एक दूसरे के ऊपर गिर गए, अब उठ रहे, जो गिरे राधे राधे। अरे हमने कहा बहुत बढ़िया है, बल्कि अपन ने तो अंग्रेजी को शब्द सुन रखो तो ज्यादातर सॉरी, और सॉरी बड़ा गजब का शब्द है। सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म, लड़ाई हो जाए तो सॉरी बोलो सो लड़ाई खत्म। लेकिन यदि वही सॉरी डॉक्टर बोल दे सो आदमी। लेकिन वृंदावन में उसका बहुत अर्थ है दूसरे ही है, वृंदावन में तो सब कुछ। लेकिन अद्भुत बात देखना, लोग हमसे पूछते हैं कि आप दिल्ली से वृंदावन क्यों आए? हमें नेता बनना हो तो दिल्ली जाते, राजनीतिक कोई बात होती तो दिल्ली जाते। आध्यात्मिक यात्रा है, इसलिए दिल्ली से वृंदावन आए, इसीलिए तो दिल्ली से वृंदावन आए। दूसरी बात इसी में सुनो, जैसे ही आप वृंदावन मुड़ो सोई भारी बड़ो बोर्ड टंगो, अंग्रेजी शराब की दुकान। अब जरा सीन देखना क्या गजब का है। अपन मुड़ रहे, ठाकुर जी मिलेंगे, महंत मिलेंगे, राधे राधे होगा, बांके बिहारी के जैसे। ये बताओ भैया, जब होते काय को धरवा दे, पी के परिक्रमा लगवाओ का है? तुम्हें वृंदावन मिलो तो मथुरई मिलो तो एक घर डायन छोड़ दे, इतना कटाहर है। तुम्हें वृंदावन ही मिला था और जगह ना मिली थी। अरे भाई कहीं और ले जाते, कहीं और धर लेते, लेकिन जैसे ही मुड़ो सो। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे, ब्रज मास मदरा तो होगा तो ब्रज में आने वाले बाहर के श्रद्धालुओं का मनोभाव और प्रबल होगा, ब्रज ब्रज रहेगा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भैया अब तो समझ जाओ, इतने पे भी ना समझो तो भगवान ही भला है। और ब्रजवासियों एक बात कान खोल के सुन लो,